हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ एक बार फिर से विवादित बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य सवालों के घेर में आ गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, लेकिन इस बार बीजेपी ने, सनातन संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो उनसे जवाब मांग रहे हैं और साथ ही उनकी पार्टी के नेता उनसे कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवादों के स्वामी फिर बिगड़े बोल। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। किसकी शह पर आस्था का अपमान। सनातन का अपमान सियासी साजिश। बार बार हिंदू आस्था का अपमान क्यों। विवादों के स्वामी बयानवीर स्वामी प्रसाद मौर्य फिर सुर्खियों में हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया और कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म को धंधा करार दे दिया। हिंदुओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर गिरफ्तारी की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। पहले एक बार फिर सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा तरीन विवादास्पद बयान को। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बोल पर करारा प्रहार किया। उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य 40 साल पुराने जमाने में जी रहे हैं। वो एक जमाना था जब हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती थी, लेकिन अगर आज कोई हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा तो देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी उन्हें अपना मानसिक इलाज कराने की सलाह दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। लोग इस तरह के बयान बहादुरी कर रहे हैं आज भी कि वो दिन अब गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब कोई देश में विदेशी आक्रमणकारी बाबर जैसा देश की आस्था, देश की संस्कृति, देश के संस्कार पर हमला नहीं कर सकता। जहाँ तक सवाल है भगवान राम का, तो बाबर इस देश के किसी भी मुसलमानों का भी आदर्श नहीं है। हाँ, भगवान राम इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के आदर्श हैं। ये चीज़ उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया को, हिंदू आस्था का अपमान किया को, हिंदू धर्म को धोखा बताने के स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान के बाद साधु संतों में आक्रोश है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप का घड़ा भर चुका है, अब उस घड़े पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब जल्द बुलडोजर चलाए। आखिर कब तक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से एक प्लान किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव, ये एक जो पूरी एक गठबंधन है, जिसको इंडिया अलायंस कहा जाता है, पूरी जो गठबंधन है, इसने प्रत्येक पार्टी को और प्रत्येक व्यक्ति को सबको साधने के लिए एक कार्य दे रहा है। जब जब सनातन के ऊपर हमला करेंगे, सत्य के ऊपर हमला करेंगे, शाश्वत के ऊपर हमला करेंगे, तो उनको वोट मिलते हैं, इसलिए वो हमला करते हैं। दुनिया में अपना नुकसान कोई नहीं चाहता, उनको लगता है इससे उनका वोट बैंक बढ़ रहा होगा। तो हमें अंदर अंदर काम करना होगा, लोगों को शाश्वत सनातन के विषय में जानकारी देनी होगी। अयोध्या में भी साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रस्सी जल जाती है फिर भी उसकी ऐठन नहीं जाती है। ये आप देख सकते हो। तो मुझको लगता है ये भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये भाषा अखिलेश यादव जी का है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं।
अब सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कब सुधरेंगे? आखिर वो किसकी शाह पर ऐसे बयान दे रहे हैं? अखिलेश की नसीहत का उन पर असर क्यों नहीं पड़ रहा? एक तरफ डिंपल राम के रास्ते पर चलने की बात कह रही हैं, तो स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को ही धोखा करार दे रहे हैं। हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जाकिर के जनता समझदार के वो सब देख रही है और 24 के चुनाव में फिर करारा जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।